अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कोमल ज़ियान आपको अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से वेलकम करती हैं। उम्मीद करती हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मेरे तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज भी मेरा टॉपिक टीचिंग मेथड से रिलेटेड है और हम आज जिस मेथड को डिस्कस करेंगे वो है डिस्कशन मेथड। Discuss has been derived from the Latin root discutere, which means to shake or strike. The word discuss का मतलब क्या होता है कि बहस करना, एक दूसरे के साथ किसी भी मामले के ऊपर बातचीत करना। has been derived from the Latin root discutere and discutere means shake or strike. अगर हम इसके मीनिंग देखें तो शेक मीन हिलाना, घुमाना, और स्ट्राइक मीन टकराना, एक दूसरे के साथ तकरार करना। लेकिन हमारे डिस्कशन मेथड में हम इसको इन मीनिंग्स में लेकर आएंगे। हमारा जो लफ्ज़ों का, जो वर्डिंग का एक दूसरे के साथ क्रॉस होता है, जो हम आपस में एक दूसरे के साथ बहस करते हैं, एक दूसरे के साथ जो हम अपने आइडियाज़ शेयर करते हैं, यानी कि टीचर्स और स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स, दिस इज़ कॉल्ड डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड ऑफ टीचिंग इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी इन्वॉल्विंग द टीचर एंड द स्टूडेंट्स टू डिफाइन द प्रॉब्लम एंड सीक इट्स सॉल्यूशन। डिस्कशन मेथड ऑफ टीचिंग जो है वो क्या है, ग्रुप एक्टिविटी है, यानी कि आपके पास ग्रुप का होना इम्पॉर्टेंट है। एक बंदा जो है वो तो डिस्कस नहीं कर सकता ना जब तक उसको कोई सुनने वाला नहीं होगा। जिस तरह एक आदमी अकेला टीचिंग नहीं कर सकता जब तक कि उसको कोई सुनने वाला नहीं हो, उसको कोई समझने वाला नहीं हो, जब तक आगे स्टूडेंट बैठा हुआ नहीं होगा तो आप किसको सिखाएंगे। इसी तरह जो है वो इन्वॉल्विंग द टीचर एंड द स्टूडेंट्स, यानी कि ये क्या होता है, एक तो ये ग्रुप एक्टिविटी है, दूसरा ये कि इसमें टीचर का इन्वॉल्व होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। किसके साथ? स्टूडेंट्स के साथ। टू डिफ़ाइन द प्रॉब्लम एंड सीक इट्स सॉल्यूशन, यानी कि वो प्रॉब्लम को जो है वो सामने लेकर आते हैं, फिर उसके बाद उस प्रॉब्लम को सब मिलकर एक दूसरे के साथ डिस्कस करके, एक दूसरे के साथ शेयर करके वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हैं। डिस्कशन मेथड ऑफ टीचिंग इज़ आल्सो डिस्क्राइब्ड एज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस involving listening, thinking as well as the speaking ability of the students। अब डिस्कशन मेथड जो है ये तो हमें पता चल गया है कि वो एक ग्रुप एक्टिविटी होती है और उसमें टीचर्स और स्टूडेंट्स जो हैं वो दोनों इन्वॉल्व होते हैं। बट इसका हमें क्या सबसे बड़ा जो इसका हमें बेनिफिट होता है वो क्या होता है कि इसमें स्टूडेंट्स की जो है वो लिसनिंग पावर, थिंकिंग पावर जो है और स्पीकिंग पावर, यानी कि सुनने की, सोचने की और बोलने की जो पावर है वो स्टूडेंट की सामने आती है। वो आइडियाज़ जो वो सिर्फ अपने जहन में लेकर बैठा हुआ होता है, वो अपने आइडियाज़ को जब बाहर लेकर आता है तो उससे और बहुत से क्वेश्चंस जो हैं वो सामने आते हैं। और इस तरह जो है वो डिफरेंट, जब आप स्टूडेंट्स की राय लेते हैं तो इस तरह आपका टॉपिक जो है वो एक तो बहुत ही इजीली समझ में आ जाता है और दूसरा बहुत अच्छी तरह से वो डिस्क्राइब्ड हो जाता है। ओपनली जो है वो आप उसको बहुत ही अच्छी तरह से अपने जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर कर लेते हैं। दिस इज़ कॉल्ड डिस्कशन मेथड। ये हमारी डिस्कशन मेथड की दो डेफिनेशंस थी। इसमें मुझे लगता है कि अब आपको इतना तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा कि आखिर डिस्कशन मेथड है क्या। डिस्कशन मेथड इज़ यूज्ड इन मैनी सब्जेक्ट फॉर मैनी टॉपिक्स। फॉर एग्जाम्पल, if we want to teach the comparison between child-centered and teacher-centered curriculum, a teacher can discuss about this topic within class। अब हम डिस्कशन मेथड की डिस्क्रिप्शन को डिटेल से समझते हैं, जिसमें नंबर 1 पर आता है कि our discussion is an activity of sitting and talking about a specific subject। यानी कि डिस्कशन मेथड एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हम एक जगह बैठकर बात करते हैं एक ख़ास टॉपिक के ऊपर। कोई भी एक टॉपिक होता है जो हमें टीचर प्रोवाइड करता है,
हम उस पर आपस में डिस्कस करते हैं और उसका सलूशन निकालते हैं। जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सलूशन निकालते हैं और डिफरेंट आइडियाज़ जब आपके एक दूसरे के साथ शेयर होते हैं तो फिर उसके बाद एक बेस्ट आंसर जो है वो सामने आकर निकलता है। नंबर सेकंड जो इसकी डिस्क्रिप्शन है वो है आर डिस्कशन मेथड ऑफ टीचिंग इज़ द मीन्स बाय विच पीपल शेयर एक्सपीरियंसेस, आइडियाज़ एंड एटीट्यूड्स। डिस्कशन मेथड के नाम से ही हमें शेयर करने का पता चलता है, जिसमें हम क्या शेयर करते हैं, अपनी सोच को, अपने तजर्बे को और अपने रवैयों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। नंबर थर्ड डिस्क्रिप्शन जो है, द डिस्कशन मेथड ऑफ टीचिंग इज़ अ प्रोसेस इन विच अ स्मॉल ग्रुप assembles to communicate with each other using speaking, listening and non-verbal processes in order to achieve instructional objectives। डिस्कशन मेथड ऑफ टीचिंग एक ऐसा प्रोसेस है, अमल है, तरीका है जिसमें हम छोटे छोटे ग्रुप्स की सूरत में एक दूसरे के साथ बात करके अपने आइडियाज़ को शेयर करके अपना मकसद हासिल करते हैं। और इसमें हम जो स्किल्स को यूज़ करते हैं वो है हमारी स्पीकिंग, लिसनिंग एंड थिंकिंग पावर्स जो स्टूडेंट्स की होती हैं वो बहुत ज़्यादा सामने आती हैं, जिनसे जो है वो टीचर को और भी उनके बारे में जो है वो पता चलता है कि इनको किस सब्जेक्ट्स के अंदर जो है वो ज़्यादा ग्रिप है, या ये बच्चा जो है वो कितना आगे जा सकता है, या इसके अंदर कितनी एबिलिटी है कि ये अपने इस टॉपिक को लेकर कितना आगे लेकर जाएगा। या जब डिस्कशन हो रही होती है तो इसमें बहुत सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो और ज़्यादा जो है वो अपने टैलेंट को ज़ाहिर कर सकते हैं। नंबर 4 डिस्क्रिप्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डिस्कशन मेथड आल्सो कॉल्ड द सोक्रेटिक मेथड आफ्टर द एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर सोक्राट्स, who would engage his students with questions and dialogues. Because the class is small, the tutor is able to determine each student's progress, and students have ample occasions to make their difficulties known. There is a true meeting of the minds. डिस्कशन मेथड ऑफ टीचिंग, जिसको हम बहस का तरीका भी कहते हैं, एक दूसरे के साथ तकरार का तरीका भी कहते हैं, एक दूसरे के साथ आइडियाज़ शेयर करने का तरीका भी कहते हैं, और अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तरीका भी कहते हैं। यूनानी फ़लसफ़ी सुकरात के बाद इसको सोक्रेटिक मेथड भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें भी स्टूडेंट्स को क्वेश्चन आंसर के थ्रू, डायलॉग्स के थ्रू बिज़ी कर दिया जाता है। सोक्रेटिक मेथड को जो है वो हम क्वेश्चन आंसर मेथड भी कहते हैं। इस पर मैंने अपनी दोनों वीडियोस जो हैं वो बनाई हुई हैं। आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट में जो है वो मेरे चैनल को विज़िट करके प्लेलिस्ट में से आप जो है वो इन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं इसमें जो है वो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक भी आपसे शेयर कर दूँगी। उसमें भी जो है वो हमारा क्या होता है, क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू ही हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, और डिस्कशन में भी क्या होती है, एक तरह से क्वेश्चन आंसर्स ही होते हैं। इसमें भी एक तरह से एक दूसरे के साथ बहस ही होती है। इसी वजह से इसको जो है वो सोक्रेटिक मेथड के साथ जोड़ दिया गया है। और अगर आपको कभी कोई MCQs आ जाता है या कुछ भी कि इसका आपस में इन दोनों का क्या रिलेशन है, या क्वेश्चन आंसर मेथड जो है वो कौन कौन से मेथड्स में यूज़ होता है, तो आप इन दोनों मेथड को अगर ऑप्शन में अगर इन दोनों मेथड्स में से कोई आया हुआ होता है तो आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि आपने कौन से आंसर को करेक्ट करना है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है ना तो आप MCQs तो कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको टॉपिक ही का नहीं पता तो आप खाली MCQ को याद करके क्या करेंगे। कम से कम आपका टॉपिक क्लियर होना चाहिए। फिर आप बीच में से MCQs तो ख़ुद भी बना सकते हैं। हर टॉपिक को लेकर आप उसका एक MCQ जो है वो बना सकते हैं, उससे आपको इजीली याद भी हो जाएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। इसी तरह जो है वो इस मेथड को इसलिए इसके साथ जोड़ा गया है क्योंकि क्वेश्चन आंसर के थ्रू ही इसमें भी जो है वो बिज़ी कर दिया जाता है स्टूडेंट्स को। टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन इसमें भी इसी तरह क्लोज़ हो जाता है, और स्टूडेंट अपने टॉपिक को खुलकर पूरे तरीके से मींस के बग़ैर विदाउट हेजिटेशन जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो ये तकरार करके, बहस करके अपने टॉपिक को समझ लेता है। 5th डिस्क्रिप्शन है, defining feature of discussion is that students have considerable activity in the construction of knowledge, understanding or interpretation. Discussion method of teaching का एक प्लस पॉइंट ये है
कि स्टूडेंट्स को टॉपिक को समझने में आसानी हो जाती है और वो इसकी डीपली स्टडी कर सकते हैं और अपने टॉपिक से रिलेटेड तमाम कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। अब इसमें जो कुछ जितनी भी क्लास होती है वो सब की सब इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की तो नहीं होती ना, एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं। कोई बहुत ज़्यादा जल्दी समझ लेते हैं, कोई जो हैं वो थोड़ा सा टाइम लगा कर समझते हैं। तो इसमें क्या होता है डिस्कशन मेथड में, तो उनके भी पॉइंट्स जो हैं अगर वो मतलब शामिल नहीं हो रहे डिस्कशन में, लेकिन उनके भी जो पॉइंट्स हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं और वो सिर्फ सुनते हैं और उस चीज़ को समझ लेते हैं। इस वजह से जो है डिस्कशन मेथड का ये भी एक प्लस पॉइंट है कि अगर टीचर की बात उनको समझ में नहीं आ रही, तो अगर वो स्टूडेंट्स और टीचर्स आपस में इन्वॉल्व होकर बात कर रहे हैं तो बीच में बहुत सारी ईजी जो है वो टॉपिक भी आ जाता है, इजी वे में आप चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो वाले स्टूडेंट्स भी समझ लेते हैं जिनको बहुत लेंथी प्रोसेस से जो है वो अपना टॉपिक क्लियर नहीं होता। नंबर 6 डिस्क्रिप्शन है, डिस्कशन रिक्वायर्स इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ये एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मेथड है जिसमें टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बन जाता है और स्टूडेंट और टीचर की साइकोलॉजी को बेहतर तौर पर जान सकता है। और ये मेथड जो है वो दोनों की बातचीत का भी ज़रिया बनता है। एक दूसरे के साथ जो है वो आप बात कर सकते हैं अपने टॉपिक को लेकर। टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान एक फ्रेंडली जो है वो एक रिलेशन कायम करता है। नंबर 7 डिस्क्रिप्शन, डिस्कशन मेथड ऑफ टीचिंग इज़ आल्सो डिस्क्राइब्ड अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस इन्वॉल्विंग लिसनिंग, थिंकिंग एज वेल एज द स्पीकिंग एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स। मीन्स के ये स्टूडेंट्स की जो है वो लिसनिंग पावर को, थिंकिंग एंड स्पीकिंग यानी कि उनकी सुनने की, सोचने की और बोलने की जो एबिलिटी होती है उसको सामने लेकर आता है। वो अपने आइडियाज़ को अपनी सोच के हिसाब से, अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने इल्म के हिसाब से जो है वो अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं और जो कुछ भी उनके माइंड में चल रहा होता है वो भी आपके सामने आ जाता है। नंबर 8 डिस्क्रिप्शन, discussion method of teaching is a group activity involving the teacher and the students to define the problem and seek its solution. Number 9 description है discussion method of teaching की, during the teacher spent some time listening while the students spent some time talking. डिस्कशन मेथड ऑफ टीचिंग के ये 9 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि डिस्क्राइब कर दिए गए। एक तो आपके इन पॉइंट्स से एक आपके अच्छे नोट्स भी प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। दूसरा ये कि अगर आपके कोई आप पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कुछ भी, तो इससे आपके MCQs भी क्लियर हो जाएंगे। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन आपको होती है इन पॉइंट्स में, तो आप कमेंट सेक्शन में उनको मेंशन कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंस ऑफ डिस्कशन मेथड ऑफ टीचिंग, या आप कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ डिस्कशन मेथड इन टीचिंग, कि डिस्कशन मेथड जो है वो टीचिंग में किस तरह से इम्पॉर्टेंट है, क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। डिस्कशन कैन हेल्प्स लर्नर्स learn a range of skills, improve learner motivation and improve understanding of a topic. Significantly, this teaching style creates a connection between the learners and the curriculum and provides an opportunity for open discussion with learners as well as the teacher. को तो देख लिया, डेफिनेशन भी हमने इसकी डिस्कस कर ली, समझ ली और ब्रीफली हमने इसको डिस्क्राइब भी कर लिया और उसके हर पॉइंट को इंडिविजुअली हमने समझ भी लिया। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हम डिस्कशन मेथड को किस तरीके से जो है उसका स्टार्ट लें, उसको अपनी क्लास में किस तरीके से इम्प्लीमेंट करें। अब मेरा यही टॉपिक है, आगे इसी पॉइंट को मैं आपके क्लियर करूँगी कि स्टार्टिंग अ डिस्कशन। कुछ इसके की पॉइंट्स हैं कि रेफर टू क्वेश्चन यू डिस्ट्रीब्यूटेड, make a list of key points, use a partner activity, use a brainstorming activity, pose an opening questions and give students a few minutes to record an answer. Divide students into small groups to discuss a specific questions or issues. Preparations and conduct of discussion method. There are 3 main steps to conduct of discussion method of teaching. नंबर 1 ओरिएंटेशन, यानी कि किसी चीज़ से वाकफियत हासिल करना, जानना, उसके बारे में इल्म हासिल करना। एंगेजमेंट, मसरूफ़ करना, किसी को किसी टॉपिक के अंदर उलझा देना। एंड डीब्रीफ, पूछगछ करना, गपशप करना, शेयर करना।
और ये हमारी जो है वो 3 मेन स्टेप्स हैं इसके डिस्कशन मेथड ऑफ टीचिंग के। अब हम इसको इंडिविजुअली जो है वो आगे डिस्क्राइब करते हैं। सबसे फर्स्ट है हमारा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि प्रोवाइड द डिस्कशन टॉपिक, क्लियरली डिस्क्राइब द क्वेश्चन, explain how students have to prepare for discussion, explain how the discussion will be conducted, encourage the students to think. Number 2 is engagement. इसके important key points हैं develop an environment, present clear questions to focus the discussion, start by asking students to define the terms, if necessary help the students, wait for each students to answer the question, refocus discussion, keep a progressive record, close discussion by summarizing or evaluating. Number 3 is debrief. इसके important जो key points हैं, allow time for students to make their own notes, facilitate students reflection on what they learned. Characteristics of discussion method of teaching. There are many important points. Number 1 is ensure maximum participation. Students have the opportunity to criticize and evaluate. Logical and meaningful criticism should be accepted. Students should anchor the discussion themselves. Keeping teachers as guide. Teacher selects the topic only with the help of students. Teacher divides the class into different groups and gives the topic of the discussion to each group. Every group has a leader to anchor and conduct the discussion. Students who have leadership quality should be selected for anchoring. Relevant topics should only be considered. In the end, teacher draws the conclusion of the discussion with the help of leaders. Types of discussion method. There are 3 major types of discussion method of teaching. Number 1 is the symposium. Number 2 is the panel discussion and number 3 is group discussion. जिसके अंदर हमारे 2 points और आ जाते हैं कि 2 टाइप्स और आ जाती हैं ग्रुप डिस्कशन में, इनफॉर्मल ग्रुप डिस्कशन एंड फॉर्मल ग्रुप डिस्कशन। अब इनको समझ लेते हैं कि ये आखिर होती क्या है। जैसे कि द सिम्पोजियम है, सिम्पोजियम का मतलब होता है कि कोई भी एक ऐसी महफिल, एक ऐसा सेमिनार जिसमें हम एक ख़ास मौजू को लेकर हम उसके ऊपर बहस करते हैं। इसी तरह हम इसको अपनी क्लास में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि सिर्फ एक ही हमारा टॉपिक हो और सब मिलकर उसी को जो है वो डिस्कस कर रहे हैं बस, यानी कि उसके अलावा हमने और कोई भी बात नहीं करनी। इसी तरह पैनल डिस्कशन है। पैनल में ये होता है कि 4 से जो है वो 8 लोग बैठे हुए होते हैं, 4 और 8 पर्सन्स डिस्कस अ गिवन टॉपिक, जो सिर्फ उस पर बहस करते हैं। बाकी जो है वो इसमें जो है वो शामिल नहीं होते। इसी तरह जब हमारा आ जाता है फिर ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन में फिर हमारे पास इनफॉर्मल और फॉर्मल जो हैं वो हमारी डिस्कशंस होती हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ discussion method is the symposium. In this type of discussion, 3 or more persons present their views on a several-sided questions or a topic. Number 2 type of discussion method is the panel discussion. 4 or 8 qualified persons discuss a given topic. Number 3 type of discussion method is group discussion. Group discussions are organized in 2 forms: formal group discussion and informal group discussion. Number 1 is formal group discussion. There is a discussion leader and there are several resources members who represent special skills and specialized knowledge. Number 2 is informal group discussion. Here the students is the leader of the discussion activities. With the help of these students can develop leadership qualities among them. एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा हमारे माइंड में होता है कि हाउ इज़ लेक्चर डिस्कशन यूज्ड इन टीचिंग।
हम अपने लेक्चर में डिस्कशन मेथड को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. In the study, lecture discussion method is the teaching method that is designed to help students understanding the organized body of knowledge. The topics that relates the fact, concepts, principles and procedures and make the relationship between them explicit and clear. अब हम डिस्कशन मेथड के एडवांटेजेस को डिस्कस करते हैं. वैसे तो इसके बहुत से जो हैं वो एडवांटेजेस हैं, लेकिन मैंने कुछ ख़ुद सर्च करके जो हैं वो आप लोगों के लिए ये सामने लेकर आई हूँ, जो कि समझने में और आपको याद करने में इनको आसानी रहेगी. नंबर फर्स्ट इज़ डेवलप अंडरस्टैंडिंग इन स्टूडेंट्स, डिमॉन्स्ट्रेशन इंडिपेंडेंस, फैसिलिटेट अचीवमेंट इन ऑब्जेक्टिव्स, डेवलप क्रिटिक्स, develop the feelings of group work, promote cooperation, develop creativity, develop tolerance, achieves higher order objectives, deviation from topics, involves more criticism, assimilates and integrate information, connects new with old knowledge, stimulates thinking, develop rational thinking, reveals students' attitude, helps in evaluating problems, increase interest. Disadvantages and demerits of discussion method. Discussion method of teaching is not appropriate for all the topics. It can be used only to students who have some basic knowledge in the topic. Some of the students may feel shy or reluctant to take part, while others may try to dominate. Time consuming, presence of a teacher at all times, easy to deviate from the topic, can dominate by any member. This method cannot be used for teaching small children. It cannot be used to teach all topics. Suggestions. Students should be encouraged and motivated to participate in the discussion. Every student should be provided an opportunity to participate in the discussion. Irrelevant criticism should not be encouraged. ये कुछ सजेशंस थी जो कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थी. अगर आप भी कोई सजेशन देना चाहते हैं इस मेथड के हवाले से तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी मेंशन करना, और आप लोग अपनी प्रेजेंस भी मुझे लाजमी शो करना कि मेरे स्टूडेंट्स मुझे कहाँ से बैठकर सुन रहे हैं, देख रहे हैं.